नमस्कार, टू द पॉइंट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। राजनीति में टाइमिंग काफी मायने रखती है और दिल्ली विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी ने एक याचिका दाखिल की है और बहुत बड़ा यह दांव चल दिया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने दिल्ली के 13% मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए वर्शिप एक्ट को लेकर याचिका दायर की है। कोर्ट से अपील की है कि वर्शिप एक्ट को लेकर जो याचिकाएं हैं उनमें कांग्रेस का भी पक्ष सुना जाए और याचिका में दावा है कि अगर वर्शिप एक्ट से छेड़छाड़ हुई तो यह देश के सेक्युलर ढांचे के साथ एकता और अखंडता के लिए भी खतरनाक होगा। याचिका को लेकर बीजेपी के साथ साथ साधु संतों ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। सवाल है, क्या कांग्रेस का यह दांव चुनाव में असर डालेगा? क्या कांग्रेस 13% मुस्लिम वोटर्स के लिए यह याचिका दायर की है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या यह याचिका आम आदमी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी के लिए है? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे टू द पॉइंट बहस, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाएंगे और इसके साथ साथ हमारे साथ अलग अलग पार्टियों के तमाम नेता भी जुड़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पार्टियों का क्या सोचना है। कांग्रेस से भी समझेंगे कि क्या कांग्रेस के लिए अब ऑफिशियल तौर पर जो वो पार्टी बन चुकी है, यानी कि अब सीधा सीधा क्लियर स्टैंड है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में वो फैसला 1991 में सरकार का था, लेकिन यहां पर अदालत में कांग्रेस ने खुद को पार्टी बनाने की बात की है। यानी कि ऑफिशियल स्टैंड ये है कि इस मसले में वो मुस्लिम पक्ष के साथ खड़ी है, क्योंकि जो दावे हैं मथुरा और काशी को लेकर के वो कहीं ना कहीं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं। अब तक जो बात आरोपों के जरिए विपक्षी पार्टियां कह रही थी, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके क्या यह साफ कर दिया है कि उसे सिर्फ मुस्लिम वोटों की जरूरत है, हिंदू वोटों को वो परवाह नहीं करती है। ये विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं, क्योंकि इससे पहले जो मुकदमे दाखिल किए जा रहे थे वो इंडिविजुअल्स की ओर से किए जा रहे थे या फिर धार्मिक संगठन की ओर से किए जा रहे थे, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की ओर से इस मामले में खुद को पार्टी बनाया जाना यह बिल्कुल अलग तरीके का मसला है और कहीं ना कहीं इसके दूरगामी परिणाम होंगे कांग्रेस के सियासी भविष्य को लेकर के भी। और इसी पर करेंगे हम बड़ी बहस। और सवाल यह भी उठ रहे हैं कि दिल्ली के चुनाव में जहां कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने खोए वोट बैंक को हासिल करना चाहती है और जो कांग्रेस 2013 तक यहां सत्ता में थी वो फिर से वापसी करना चाहती है, उसमें मुस्लिम वोट बैंक अहम भूमिका निभा सकता है। इस फैसले का, इस कदम का क्या इसका असर भी चुनाव में पड़ेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। तो कांग्रेस की ओर से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के खुद को पार्टी बनाए जाने की याचिका दाखिल की गई है और यह भी कहा गया है कि हम हमारे सरकार में रहते हुए, सत्ता में रहते हुए, चूंकि यह कदम उठाया गया था इसलिए इस पर हमारी बात सुनी जानी चाहिए और इसी पर हम करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता होंगे शिवम त्यागी, साथ ही साथ प्रियंका गुप्ता हैं जो कि कांग्रेस की नेता हैं। इसके अलावा संजीव कौशिक हमारे साथ जुड़ेंगे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। साथ ही साथ दानिश कुरैशी जुड़ेंगे जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले प्रियंका गुप्ता जी, क्या कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली चुनाव में यह स्टैंड ले लिया है कि अदालत में कि भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में हमें भी पार्टी बनाया जाए? इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठने जरूरी हैं, क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था कि कोई राजनीतिक पार्टी जो है खुद को पार्टी बनाने की मांग करे। ये जो एक्ट है ये देश की संसद ने पारित किया था, वो भी 15 अगस्त 1991 में, और इसमें पूरी तरीके से सभी धर्मों का, सिर्फ एक धर्म की बात नहीं की गई। मैं आपको यह क्लियर कर देना चाहती हूँ कि सभी धर्मों के जो पूजा स्थल है उनको सुरक्षित रखा जाएगा, यथास्थिति रखा जाएगा। और आज अगर उसको चैलेंज किया जाता है तो मैं समझती हूँ कि ये किसी धर्म को नहीं बल्कि इस देश की शांति के खिलाफ। और मैं बात करना चाहूंगी यहाँ पर आम आदमी पार्टी की। मैं पूछना चाहूंगी कि जो आम आदमी पार्टी है, जिस पार्टी का नाम ही आम आदमी पार्टी है, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके लिए करती है? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है खास लोगों के लिए, नवाबों के लिए। तब कहां थी जब दिल्ली में सीए, एनआरसी और दिल्ली दंगे हो रहे थे, जब बिल्किस बानो पर सवाल पूछे जा रहे थे, तब ये चुप्पी क्यों साधे हुए थे? आज जवाब देना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को जो शीर्ष महलों में रहती है। ठीक है, एक रिपोर्ट प्रियंका जी, आपने जो बातें कही इस पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से भी हम जरूर सवाल पूछेंगे। आपसे भी मैं आगे यह सवाल पूछूंगा कि क्या कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल तौर पर यह स्टैंड है कि मथुरा और काशी पर जो है हिंदू पक्ष का दावा नहीं बनता है? इसका जवाब आप ढूंढ के रखिएगा, तलाश के रखिएगा। हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद लौटेंगे। करीब 13% मुस्लिम मतदाता
दिल्ली की 12 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इसी वोट बैंक यानी 12 विधानसभा सीटों पर भाईजान के वोट को साधने के लिए राहुल गांधी ने सीलमपुर से ही चुनाव प्रचार शुरू किया था। तो कांग्रेस ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में अपना पक्ष सुने जाने की मांग की है। एक्ट में बदलाव देश के सेक्युलर ढांचे के लिए खतरनाक बताया गया है। इस कानून में छेड़छाड़ हुई तो देश की अखंडता को नुकसान होगा, ऐसा याचिका में कहा गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के विरोध और समर्थन में कई याचिकाएं दायर हैं, लेकिन इन याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर अपना पक्ष रखकर कांग्रेस पार्टी ने सीधे दिल्ली के मुस्लिम वोटर्स को संदेश देने की कोशिश की है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कांग्रेस को सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए? क्या कांग्रेस की याचिका 13% मुस्लिम वोट के लिए है? वर्शिप एक्ट को लेकर कांग्रेस का विरोध क्यों है? क्या सच में वर्शिप एक्ट से सेक्युलर ढांचे को नुकसान पहुंचता है? क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे बड़ी बहस। कई मेहमान भी साथ जुड़ेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो गेस्ट का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। संजीव कौशिक जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजीव कौशिक जी, कांग्रेस का तो यह कहना है कि आम आदमी पार्टी ही यहां सवालों के घेरे में है, यानी एक चीज साफ साफ है कि यहां 13% मुस्लिम वोटों की लड़ाई है। देखिए चंदन जी, अब भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों की राजनीति एक ही जैसे और एक ही रास्ते जाती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी इस तरह की राजनीति नहीं करती। वो किसी को खानों खानों में नहीं बांटती। देश की एकता और अखंडता बनी रहे, सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे और जो बुनियादी जरूरतें हैं उसके आधार पर आम आदमी पार्टी राजनीति करती है। जी, लगे हाथ आप सर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर अपनी पार्टी का स्टैंड भी क्लियर करते चलें। निश्चित तौर पे मैंने कहा कि एकता और अखंडता बनी रहनी चाहिए। एक ऐसी पार्टी है जो लगातार देश में इस तरह से ध्रुवीकरण करके राजनीति करना चाहती है, और एक दूसरी पार्टी है जो एक खास वर्ग के वोट बैंक को ध्यान में रख करके इलेक्शन के समय इस तरह की बातें कर रही है। तो वो दिखाई दे रहा है कि इस्तेमाल कौन कर रहा है। हम प्रियंका जी, आम आदमी पार्टी ने गेंद आप लोगों के पाले में डाल दी है कि एक खास वर्ग के लिए आप लोगों ने यह कदम उठाया है। चंदन जी, मैं बताना चाहूंगी, जब शीला दीक्षित जी ने दिल्ली का विकास किया था, जब उन्होंने मेट्रो दी थी, जब उन्होंने फ्लाईओवर बनाए थे, जब उन्होंने अस्पताल बनाए थे, जब उन्होंने स्कूल बनाए थे, जब दिल्ली को ग्रीन स्टेट बनाया था, तो किसी खास वर्ग विशेष के लिए नहीं बनाया था, दिल्ली की जनता के लिए बनाया था। और आज अगर राहुल गांधी जी दिल्ली की जनता से एम्स में मिलने जाते हैं, वहां पे जो लोग हैं उस ठंड में किस तरह से फुटपाथ पे सो रहे हैं, जब किसानों के पास जाते हैं, और जब प्रियंका जी, दिल्ली में एम्स के बाहर लोग तब भी सोते थे जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और दिल्ली में शीला दीक्षित जी की सरकार थी। ठीक है, राहुल गांधी जाएं, बहुत अच्छी बात है, लोगों के दुख दर्द बांटे, लेकिन इसको लेकर के हाई मोरल ग्राउंड नहीं ले सकते। एम्स के बाहर ऐसी कतार लगी हुई थी। हम मुद्दे पर आते हैं प्रियंका जी, मुद्दे पर आते हैं। क्या ये जो वर्शिप एक्ट है, प्रियंका जी, मैंने तो कहा कि वो नेता विपक्ष के तौर पर हाई मोरल ग्राउंड ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के ये जो टाइमिंग है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली चुनाव से ठीक एन पहले आप लोगों को याद आया। इसको लेकर के तो लंबे समय से मुकदमे चल रहे हैं। चंदन जी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मैंने पहले भी कहा 1991 में बना है, और आज नहीं याद आया है कांग्रेस को। जी, कांग्रेस देश में शांति चाहती है, देश की अखंडता को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, किसी को भी असुरक्षित महसूस नहीं होना चाहिए। इस देश में बात विकास की होनी चाहिए, इस देश में बात किसान की होनी चाहिए, इस देश में बात महिलाओं की होनी चाहिए। और जब महिलाओं पे बात होगी तो पूछा जाएगा भारतीय जनता पार्टी से कि क्या दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आज उनकी प्रवक्ता उनके ऊपर इल्जाम लगा रही है, उनके चाल चरित्र चेहरे को एक्सपोज कर रही है। मुद्दे को मत घुमाइए मैम, मुद्दे को मत घुमाइए। दानिश कुरैशी साहब, आपको कांग्रेस से शिकायत नहीं होनी चाहिए, कांग्रेस से शिकायत नहीं होनी चाहिए कि भाई वो जो है ड्यूअल ये करती है। यहाँ तो ओपनली कहा गया है। अरे भाई चंदन जी, नहीं प्रियंका जी, मुद्दे पर हम रहते हैं ना। ठीक है, मुद्दे पर रहते हैं जी। ठीक है, दानिश कुरैशी साहब। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो पूरा मामला है, दो परिस्थितियों को आपको समझना पड़ेगा चंदन। एक, जब 1991 में
पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसकी भगिनी संस्थाओं ने एक हम जबरदस्त देश के सेक्युलर ढांचे पे हमला किया था, जिसका नाम था बाबरी मस्जिद। और दूसरा जो हमला हुआ वो संभल में हुआ। संभल में ये घटना घटने के बाद मामला बहुत संजीदगी के साथ सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंचा है और ये चीजें ऑब्जर्व की गई है कि ये छोटे पैमाने पे हुआ है, जिसमें 5 लोगों की जान हानि हुई है। कहीं कोई बड़ी घटना दुर्घटना ना हो। सर, लेकिन दानिश कुरैशी जी, इसमें एक मेरा सवाल है कि बतौर राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने खुद को इसमें सुने जाने की मांग की है, इसको कैसे देखते हैं आप? इस पर रिएक्शन देना सर। मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो चेहरा जो है उसका चरित्र बिल्कुल दागदार है। मैं आपसे ये कहूंगा कि जिस चीज का आज गुमान भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के नाम पे कर रही है, उसका पेनिट्रेशन कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था। चलिए मुझे बताइए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तक लागू नहीं था, लेकिन उसमें जो घटनाएं को अंजाम दिया गया था वो किसके शासनकाल में हुआ था? केंद्र में नेहरू जी की सरकार थी और राज्य में जीबी पंत की सरकार थी। तो ये सारी चीजें प्रियंका जी जवाब दीजिए इस पर। प्रियंका जी जवाब दीजिए दानिश कुरैशी के आरोप का। देखिए, दानिश कुरैशी जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठ गए हैं, इनको सवाल पूछने का कोई सेंस है कि आज पूछेंगे कि महिलाओं निजी टिप्पणी नहीं मैम, उन्होंने मुद्दे की बात की है, निजी टिप्पणी मत कीजिए ना। मुद्दे की बात की है कि राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया, ये सवाल वो पूछ रहे हैं। आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया, लेकिन दंगे पहले भी होते रहे थे, उस पर जवाब दीजिए ना, निजी टिप्पणी मत कीजिए प्लीज। नहीं, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर दानिश कुरैशी जी यहाँ बैठे हैं, राजनीतिक विश्लेषक जी, उनका क्या मानना है? वो सीधे तौर पे बता दें, क्या उसका उल्लंघन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कैसे शांति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या एक दूसरे को मारने और खून की नदियां बहाने से देश का विकास हो जाएगा? इस सवाल का जवाब दानिश कुरैशी जैसे लोगों को देना चाहिए और पूछना चाहिए कि आज महिलाओं के कामों की तुलना अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता सड़क से करता है तो उसके साथ क्या होना चाहिए? क्या दिल्ली की जनता माफ कर पाएगी उन्हें इस तरह के सवालों और इस तरह के टिप्पणियों से? ठीक है दानिश कुरैशी रिस्पॉन्ड कीजिए। दानिश कुरैशी रिस्पॉन्ड कीजिए। ठीक है प्रियंका जी, आपने भी अपनी बात रख ली, आप रिस्पॉन्ड सुनिए। प्रियंका जी सुन लीजिए, ठीक है। अब सुनिए प्रियंका जी, अब सुन लीजिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मामले में जो आप बातें कर रही हैं, आप मुझे ये बताइए कि गुजरात के अंदर में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, नहीं ये इंटरप्ट मत करिए प्रियंका जी, आप ऐसे इंटरप्ट प्रियंका जी, बहस का ये तरीका नहीं होता। प्रियंका जी, आपने अपनी बात रख ली, उसके बाद आप सुनना होता है, तर्क रखेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब देश के वर्तमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त विपक्ष में इधर 51 सीटें थी और उधर 49 सीटें थी। इतना डिफरेंस होने के बावजूद भी, चलिए लाइए बताइए, गुजरात में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तमाम धार्मिक स्थानों को वापस एस्टैब्लिश किया जाए। तो भारतीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेताओं ने, आप देखिएगा कि वो तमाम धार्मिक स्थान जो मुसलमानों के थे वो तोड़े किसने? वो कांग्रेस ने तोड़े। और उस वक्त उनका मेयर हुआ करता था हिम्मत सिंह पटेल। पूछिए इनसे, और किस मुंह से बात करते हैं? मुसलमानों के हितैषी कभी कांग्रेस थी नहीं ना है।